जब बजरंगबली स्वयं इतने सारे लोगों के सामने प्रकट हो गए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे वादा करता हूं अंत तक सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सच्ची घटना है। दरअसल ये वाकया है आज से तकरीबन 5-6 साल पहले का। एक ऐसा गांव जो कि राजस्थान का है, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। माना जाता है कि इस गांव को पांडवों ने अपने ही काल में सजाया था। उस जमाने से लेकर आज तक उस गांव में लोग रहते हैं। इस गांव का हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है। इतनी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण उस गांव में जब कभी भी नवरात्रि का समय आता है, यानी कि हर साल नवरात्रि को वहां के हर एक मंदिर में रामायण का पाठ बड़े ही दिल से, बड़े ही जोरों शोरों से किया जाता है। ये चीज वहां के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये प्रथा ना जाने वहां पर कितने समय से चली आ रही है। दरअसल गांव के कुछ 4-5 ऐसे खास लोग हैं जिनको ये कार्य सौंपा जाता है। उनका यही काम होता है कि वो मंदिर टू मंदिर जाएंगे और रामायण का पाठ करेंगे, और जब तक ये रामायण का पाठ हर एक मंदिर में खत्म नहीं हो जाएगा वो आराम नहीं करेंगे, ना ही खाएंगे पिएंगे, ना ही सोएंगे। अब दरअसल इसी पाठ के चलते एक नवरात्रि को, मतलब आज से 5-6 साल पहले, एक मंदिर जो कि बजरंगबली का मंदिर था, वहां पर रामायण का पाठ किया जा रहा था। यह नवरात्रि का 7वां दिन था। अब यहां पर जो पाठ करने वाले जो 4-5 लोग थे, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जिनके हाथ में इस काम की पूरी बागडोर होती है, वो रामायण का पाठ यहां पर जब करने के लिए पहुंचे तो बहुत ज्यादा थक चुके थे। उनका बिल्कुल मन अब नहीं कर रहा था। बस वो इसे एक काम की तरह ले रहे थे। माइक के सामने बैठे हुए थे और बड़ी ही धीमी आवाज में रामायण का पाठ कर रहे थे। ऐसा करते हुए काफी टाइम बीत चुका था, लगभग आधा घंटे क्रॉस हो चुके थे। अब सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, रात का समय था, बहुत सारे लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग थे वो कुछ ऐसे नींद में जाने लगे थे। एक तरीके से ये रामायण का अपमान हो रहा था। रामायण का पाठ जब कभी भी आप करें, पूरे दिल से करें, पूरी श्रद्धा से करें, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रख के करें, राम जी को अपने मन में रख के रामायण का पाठ करें, तभी इसका फल मिलता है। अचानक से क्या होता है, आधे घंटे के बाद सबके मन में ऐसी एनर्जी सी आती है। और जब वो एनर्जी आती है तो वो अचानक से मंदिर के जो मेन पट था उसकी तरफ पलट कर देखते हैं। उस मंदिर के मेन पट की तरफ एक आदमी प्रवेश करता है। उस आदमी की हाइट अच्छी खासी थी, 6-6.5 फीट का, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी। चेहरे में इतना ज्यादा चमक की जिसको कोई ध्यान से देख लेना उस आदमी को तो उसको देखता ही रह जाए, उससे अपनी नजर हटा नहीं पाए। एकदम सफेद रंग के कड़क स्त्री के हुए कपड़े पहना हुआ था, कुर्ता पैजामा थे। उसने एक लाल टीका लगाए हुए रखा था, बाल एकदम घने, हाथ एकदम मोटे ताजे। ये जैसे ही उस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, लोगों को अपनी एक भारी आवाज में अच्छी खासी फटकार लगाता है। क्या इस तरह से रामायण का पाठ किया जाता है? यह तरीका होता है? तुम्हें नहीं लगता कि यह कोई अपमान है? ऐसा करते हुए वो एकदम तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ता है, जो आदमी रामायण का पाठ इस वक्त कर रहा था, जो माइक के सामने बैठा हुआ था। उसे बोलता है, तुम हटो, मैं रामायण का पाठ करूंगा और तुम सब देखोगे कि किस तरह से श्री राम की भक्ति की जाती है। माइक के सामने वो आदमी बैठता है और इतने प्यारे तरीके से, इतने सुंदर तरीके से रामायण का पाठ करता है कि वहां पे जितने लोग अभी नींद से ऐसे हो रहे थे, उनके अंदर बिल्कुल ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है। सभी लोगों ने उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देखे, रामायण का पाठ बड़े ही ध्यान से सुने। उनके मन में श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा प्रज्वलित हो गई इस आदमी की एनर्जी को देखकर। एक एक संस्कृत के वर्ड वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहा था कि मानो कि यार कोई संस्कृत का टीचर भी नहीं बोल सकता था। वो बहुत ही कम समय में बहुत ही प्यारे तरीके से रामायण का पाठ खत्म कर देता है। और बस वो खत्म करके इस तरह से प्रणाम करता ही है कि अचानक से साइड में बैठा हुआ एक आदमी उसके पास आता है। बोलता है कि आपको देखकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए, कि आप कुछ चाय पानी नाश्ता करना चाहेंगे? बस ये सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। बोलता है, क्या मैं यहाँ पे चाय पानी नाश्ता करने के लिए आया हूं? मैं यहाँ पे प्रभु श्री राम को याद करने के लिए आया हूं, तुमको भक्ति सिखाने के लिए आया हूं, यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आया हूं, निकल जाओ यहां से। वो आदमी डर जाता है क्योंकि वो आदमी की बहुत ही भारी आवाज थी। वो हट जाता है।
वो आदमी कहता है कि आज के बाद से याद रखना, जब कभी भी कुछ ऐसा हो तो पूरे दिल से उसका पाठ करना। वो आदमी उठकर मंदिर के पट के बाहर निकलता ही है कि अचानक से जितने लोग बैठे हुए थे वो सोचते हैं कि इस आदमी से थोड़ी बात तो करते हैं। इस आदमी को हमने पहले अपने गांव में कभी नहीं देखे, छोटा सा गांव है यार, एक एक इंसान के चेहरे को सब लोग जानते हैं। ये आदमी कहां से आया, इतनी एनर्जी आधी रात में से इंसान के अंदर कैसे आई, ये कौन है, कहां से आया है। अचानक से उठ के तुरंत गए ही थे वो, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट भी हुआ होगा, मंदिर से पट से आगे बढ़े हैं। यहां से 2-4 लोग उठे बात करने के लिए बाहर गए हैं कि वहां पे कोई था ही नहीं। वहां पे अचानक से उनकी नजर पड़ी कि सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ है, एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वानर, लंबा चौड़ा, हाँ बड़ा खूबसूरत सा, मतलब इतना प्यारा वानर कि कोई एक बार देखे तो उसको प्यार हो जाए उससे। वो कूदता हुआ उस आम के पेड़ में गया, ऊपर की तरफ चढ़ा और जंप मार के वो पीछे एक थोड़ा खाड़ी जंगल टाइप का इलाका था वहां पर चले गया। भागते हुए लोग देखे, उससे देखना चाह रहे थे कि इतना खूबसूरत सा ये बंदर वानर कहां से आ गया। आगे बढ़ के देखते हैं तो किसी को नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि हम तो बाहर उस आदमी को देखने आए थे ना जो अंदर रामायण का पाठ इतने प्यारे तरीके से कर रहा था, उसको भी तुरंत ढूंढते। ये पूरा मैटर 2-3 मिनट का रहा होगा मैक्सिमम, किसी को भी वो आदमी वहां पे दिखाई नहीं देता है। क्या सिर्फ 2-3 मिनट में वो आदमी हवा में गायब हो गया, उड़ के चले गया? कहां से आया था, कहां चले गया, किसी को इसका जवाब नहीं मिला। अगले दिन ये बात पूरे गांव में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का चमत्कार हुआ। गांव के सरपंच जी उसी रात को सोने के लिए गए, भगवान श्री राम माता रानी को याद करके। बस सपने में उस सरपंच जी को बस यही दिखाई दिया कि यार मेरे सपने में बजरंगबली आए हैं, रामायण का पाठ चल रहा है और सभी लोगों को बड़े प्यार से प्रसन्न होकर देख रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बस इसी सपने के साथ सरपंच जी की नींद खुल गई। सरपंच जी ने अगले ही दिन ये पूरी बात गांव के लोगों को बताई। बस गांव के लोगों को यकीन हो गया कि उस समय जो हमारे बीच में आए थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि स्वयं बजरंगबली थे जो हमें श्री राम की भक्ति सिखा गए। बोलो श्री राम की जय। दोस्तों ये इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी थी, ये सच्चा वाकया था कि इसे जब मैं पढ़ा बिना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब कैसे बजरंगबली उन लोगों के बीच में आ गए। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके सामने बजरंगबली आए, उनके सामने बैठकर रामायण का पाठ की। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये कहानी, आज का ये सच्चा वाकया वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक बार शेयर की बटन दबा के अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना और हाँ लाइक जरूर कर देना। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाने। पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में ही मिली थी। दोस्तों मैं नाम भूल चुका हूं जिनने मुझे ये कहानी भेजे थे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका कमेंट को पिन करूंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।